जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं आपका अपने छोटे से यूट्यूब चैनल साइंस कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बीएससी जो सेकेंड ईयर है उसमें जो जूलॉजी है उसका फर्स्ट पेपर अर्थात जो कि वर्टिब्रेट कॉर्डेटा है या कॉर्डेटा है, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर MCQ छतरपुर 2023 का है। तो जो भी क्वेश्चन 2023 में MCQ छतरपुर में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के लिए IMP हो सकते हैं, तो इनको पढ़कर जरूर जाइएगा अपने एग्ज़ाम देने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है यूरो कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरो कॉर्डेटा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यूरो कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरो कॉर्डेटा। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है सिफेलो कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इसका जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलो कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पीसीज वर्ग के सामान्य लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस क्लास। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो है सहायक श्वसन अंग किसे कहते हैं, मतलब असेजरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसे कहते हैं। मतलब सहायक श्वसन अंग मतलब असेजरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेशन में मेन उनका फंक्शन नहीं होता, बट रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, वे हेल्प करते हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों के समान लक्षण लिखिए। मतलब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। अथवा में दिया है पक्षी वर्ग के समान लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स क्लास। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेखलाएं किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज द गॉर्डल। गॉर्डल है क्या, जैसे हो गया पेल्विक गॉर्डल, पेक्टोरल गॉर्डल, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर बताना। अथवा में क्वेश्चन दिया है पाद स्थियाँ किसे कहती हैं। पाद स्थियाँ का मतलब होता है कि जो पैर में पाई जाने वाली बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनको पाद स्थियाँ कहते हैं। तो जो पैर में पाई जाने वाली हड्डियाँ हैं वो किसे कहते हैं। यहाँ पर पादस्थियाँ एक शब्द में लिखा है, तो बताना है कि पादस्थियाँ किसे कहते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है संवेदी अंग किसे कहते हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन किसे कहते हैं। व्हाट इज द सेंसरी ऑर्गन क्या है। मस्तिष्क के कार्य लिखिए। फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का क्या क्या कार्य है। अब हम लघुत्तरी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, लघुत्तरी की ओर हम मूव करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है पूर्वगामी कायांतरण क्या है। और अथवा में इसके क्वेश्चन है पेट्रोमाइजोन एंड मिक जीन की तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी के बारे में लिखना है। और सेवंथ नंबर क्वेश्चन एम्फीबिया के पेरेंटल केयर को समझे। पेरेंटल केयर का मतलब ऐसे समझो कि मतलब एम्फीबिया जो होता है वो अपने बच्चों को मतलब जैसे फ्रॉग का एग्जांपल ले लो, तो मतलब वो किस किस हिसाब से मतलब उनके जो माता पेरेंट्स होते हैं उन्हें किस किस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं जिससे कि वे सुरक्षित रहते रहें, तो वो पेरेंटल केयर के अंतर्गत आता है। जैसे कि फ्रॉग जो होता है अपने एग्स को ऐसी जगह रखता है जिससे कि जो उनके जो दुश्मन होते हैं उनका पता ना लगे, तो इस हिसाब से बहुत सारे इनके पेरेंटल केयर होते हैं, तो उनके बारे में समझाना। और इसी प्रकार अथवा में क्वेश्चन दिया है कि मछलियों के पेरेंटल केयर को लिखिए, समझाइए। एट्थ नंबर क्वेश्चन है पक्षियों के उड्डयन अनुकूलन को समझाइए। मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनमें फ्लाइट एडेप्शन को एक्सप्लेन करना है कि वो किन किन प्रकार के एडेप्शन होते हैं जो उन्हें फ्लाइट करने में हेल्प करते हैं, आसानी से ईजिली तरीके से
एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट कर लेती हैं। 8वां में क्वेश्चन है, पक्षियों में माइग्रेशन को समझाइए। माइग्रेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन करना है। तो माइग्रेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आपने कभी बर्ड्स को देखा होगा, जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसको जस्ट उसी को माइग्रेशन कह देते हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि समर सेशन में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में और जो ठंडी ऋतु में होते हैं, तो जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या है कि जो साउथ है, साउथ एरिया में ठंडी कम पड़ती है, तो जो इस तरफ के जो बर्ड्स होते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ की, नॉर्थ में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो नॉर्थ की साउथ की ओर मूव करते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लाइट, इस प्रकार के माइग्रेशन होता है। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकियों के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब आप यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में मतलब कह सकते हैं जितने भी, हर एक क्लास का 2-4 क्लासों का ले सकते हैं जो मेनली हैं। जैसे कि आप फिशेस में एक स्कॉलियोडोन को ले सकते हैं, और एम्फीबिया में फ्रॉग का ले सकते हैं, और मैमेलिया में आप मैमल्स में किसको, ह्यूमन का ले सकते हैं या रैबिट का ले सकते हैं। तो उनको मतलब कह सकते हैं उन सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्क्राइब करना है कि किन में क्या नहीं पाया जाता, कौन सी ग्लैंड्स किन में नहीं पाई जाती, क्या इस तरह। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कशेरुकियों के जो अपेंडिकुलर जो कंकाल होता है उसको समझाना है। 10th नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का वर्णन करना है। डिस्क्राइब ऑफ आई इन ह्यूमन। तो ह्यूमन्स में मनुष्य की आँख का वर्णन करना है, और मनुष्य के कान का वर्णन करना है, 8वां में दिया। अब हम दीर्घोत्तरी की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। दीर्घोत्तरी में 11th नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकियों के उद्भव को समझाइए। अर्थात मतलब ऑरिजिन को समझाइए, क्योंकि वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति हुई कैसे है, तो इनके बारे में समझाना है। और 8वां में क्वेश्चन दिया है कि जो एम्फीबिया होते हैं उनकी बाहें आकृति और इसकी बंधुताओं को समझाइए। 12th नंबर क्वेश्चन है, जहरीले मतलब पॉइजनस जो होते हैं और नॉन पॉइजनस जो होते हैं स्नैक्स होते हैं, उनके बीच डिफरेंट है कि डिफरेंट हम कैसे उनको माने कि ये पॉइजनस है दूर से देखकर, कि नॉन पॉइजनस है। तो कुछ इनके मध्य क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं जिससे हम इनको पहचान सकते हैं आसानी से, इजीली तरीके से, कि ये पॉइजनस स्नैक्स है, नॉन पॉइजनस स्नैक्स है। 8वां में क्वेश्चन है, सर्प जो होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनमें विष तंत्र तथा काटने की क्रियाविधि को समझाइए। मतलब जो स्नैक्स होते हैं उनमें सिस्टम, पॉइजनस सिस्टम होता क्या है, तो तथा उनके जो वाइटिंग मैकेनिज्म होती है उसको समझाना है। कि जिस प्रकार मनुष्य भोजन करता है तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो सैलिवा का सिक्रेशन विदाउट परमिशन के, मतलब उसमें ये थोड़ी ना होता है कि मनुष्य की उससे मतलब परमिशन ली जाती है कि भाई सैलिवा छोड़ना या नहीं छोड़ना। तो इसी प्रकार इनमें भी होता है, जैसे ही स्नैक्स किसी व्यक्ति को काटता है तो उनकी जो मैकेनिज्म होती है कुछ ही सेकंड में उनकी जो ग्लैंड्स होती हैं, जिनको पॉइजनस ग्लैंड्स बोल देते हैं, उनके द्वारा पॉइजन का सिक्रेशन टीथ के माध्यम से कर दिया जाता है, जिससे तो इनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध लिखिए। मतलब पक्षी मानव, ह्यूमन वर्ड्स के बारे में लिखना है। और जेएसआई का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में लिखना। और 14 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकियों की जो महाधमनी एरोटिक चाप जो होती हैं और जो हार्ट होता है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। और 8वां में